दोस्तों फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th गणित एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का प्रश्नावली 1.1। इसके पिछले वीडियो में हम 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरे से लेकर 9वें क्वेश्चन तक। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन इस वीडियो में कराया गया है। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। जाँच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 5 6 में आर बराबर क्या दिया है, मझला कोष्ठक को छोटे कोष्ठक में ए बी क्या है, जहाँ क्या है बी बराबर क्या a+1 द्वारा क्या परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है कि नहीं है, इसकी जांच करेंगे। तो मान लीजिए ए बराबर दिया है क्या 1 2 3 4 5 6 दे दिया है। फिर प्रश्नानुसार संबंध आर बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर यदि 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा बी बराबर 2 हो जाएगा। फिर क्या a+1 तो ए बराबर 2 बी बराबर 3, ए बराबर 3 बी बराबर 4, ए बराबर 5 4 ए बराबर 5 बी बराबर 5, ए बराबर 5 बी बराबर 6। इसलिए क्या ए क्या होगा, इसका आर का एलिमेंट है क्या, एक और एक कहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए क्या हो जाएगा ए का एलिमेंट है, लेकिन क्या ए क्या है नहीं, बराबर नहीं है, संबंधित नहीं है। क्योंकि क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 कहीं इसमें आ रहा है, नहीं अर्थ क्या यह स्वतुल्य नहीं होगा। इस प्रकार क्या स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर इसी प्रकार यहाँ 1 2 आर से संबंधित है, लेकिन क्या 2 1 संबंधित है कहीं नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आर सममित नहीं होगा। इसी प्रकार 1 2 2 3 क्या आर से संबंधित है, लेकिन क्या 1 3 कहीं है, देख लीजिए 1 3 कहीं है, नहीं है। 1 3 क्या आर से संबंधित नहीं है ना, इसलिए आर क्या संक्रामक नहीं है। तो आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो ज्ञात हो गया, यही ज्ञात करना था हमको। फिर चौथा क्वेश्चन कह रहा सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी, जहाँ क्या ए बी के बराबर हो, लेकिन क्या बी से ए जो हो छोटा होना चाहिए, तो द्वारा परिभाषित संबंध क्या आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु क्या सममित नहीं, मतलब क्या स्वतुल्य संक्रामक है लेकिन क्या सममित नहीं है। तो ये देखते हैं क्या क्या होता है। तो आर बराबर दिया है, यहाँ क्या ए मतलब क्या ए क्या आर से संबंधित है, मतलब क्या ए बी के बराबर है, तो ए हो सकता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार आर स्वतुल्य होगा, जहाँ क्योंकि यह ए बराबर ए है। अब देखते हैं 2 4 एलिमेंट आर से क्या संबंधित है, मतलब क्या आर से क्या संबंधित है, 2 4 क्या आर से संबंधित है, क्योंकि क्या है 4 क्या है 2 से छोटा है, मतलब 2 से क्या है बड़ा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए 2 छोटा होना चाहिए बी से, तो बी से ए छोटा होना चाहिए, तो क्या है यहाँ ए छोटा है। लेकिन 4 2 क्या है, यह संबंध सही है नहीं है, क्योंकि क्या है यहाँ का बी बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बी छोटा हो जा रहा है, क्योंकि 4 बड़ा है और 2 से 2 छोटा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा सम्मित नहीं होगा, मतलब सम्मित संबंध क्या सम्मित नहीं होगा। अब मान लीजिए ए बी बी सी क्या आर से संबंधित है, तब ए बराबर बी और बी नॉट इक्वल टू बी बराबर सी, जहाँ सी बड़ा है बी से और यहाँ बी बड़ा है ए से, तो क्या हो जाएगा ए सी से बड़ा होगा, तो ए सी क्या आ जाएगा ई से संबंधित होगा। यही तो यहाँ दिया है ना, बी बड़ा होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए यहाँ बी सी क्या होना बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ बड़ा है, तो क्या है आर से संबंधित है, इसलिए क्या है आर संक्रामक भी है। तो क्या क्या था यहाँ जो सिद्ध करना था आर स्वतुल्य है संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, तो ये सम्मित नहीं है तो क्या हो जाता है आर स्वतुल्य है संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, ये सिद्ध हो गया। फिर 5वां क्वेश्चन करा कि जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए कामा बी, जहाँ क्या है ए बराबर बी क्यू हो सकता है, लेकिन बी क्यू बड़ा होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है लेकिन बड़ा होना चाहिए, मतलब ए से बड़ा होना चाहिए, ये या ए के बराबर, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है, सिद्ध करना। आइए देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आर बराबर इतना दिया है, फिर प्रश्नानुसार यदि ये आर क्या करें ए का मान 1/2 1/2 बी का मान भी रख दें, तो क्या आ जाएगा दोनों बराबर है, तो क्या है यदि ए क्यू का मान क्या दोनों बराबर क्या 1/2 1/2 क्या संबंध नहीं है, क्योंकि क्या है 1/2 क्या है 1/2 बड़ा हो जा रहा है, यदि क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ गया स्वतुल्य नहीं है। फिर 1 और 2 ले रहे हैं, मतलब ए बराबर 1 बी बराबर 2 लेते हैं, तो क्या हो रहा है 2 क्यूब मतलब क्या है
8 बड़ा हो जा रहा है, ये तो ठीक लग रहा है अभी। लेकिन क्या 2 1 क्या हो जाएगा, यह आर से क्या हो जाएगा, संबंधित होगा ही नहीं, मतलब इसको क्या करेगा, फुलफिल नहीं करेगा इस कंडीशन को। 2³ बड़ा हो जा रहा है 1 से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर सममित भी नहीं होगा ना स्वतुल्य होगा। फिर यहाँ क्या 3 और 3/2 ले रहा है, यदि ए की जगह पर 3 ले लें और बी की जगह पर 3/2 ले लें, और बी की जगह पर 3/2 और सी की जगह पर 6/5 लेना, तो क्या है आर से संबंधित यदि हो, क्योंकि क्या इतना जब होगा, यदि आर से संबंधित है तो क्या हो जाएगा, इतना जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 क्या 6/3 क्या बड़ा हो जा रहा है, लेकिन 6/3 और 6/5 में क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, 3 बड़ा हो रहा है, इधर ए बड़ा हो जा रहा है, तो ये बड़ा होगा क्योंकि क्या है, संबंध फॉलो नहीं कर रहा, इसके लिए क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा। आर न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है, तीनों प्रूफ कर लिए हम। फिर छठवां क्वेश्चन का सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर बराबर क्या 1,2 2,1 द्वारा क्या प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, किंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक है। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए 1 2 3 में संबंध क्या 1 2 और 2 1 क्या आर है, आर बराबर 1 2 और 2 1 दे दिया है, तो क्या यहाँ 1 1 2 2 3 3 क्या हो जाएगा, आर से संबंधित होगा, कभी नहीं, इसलिए क्या आर स्वतुल्य नहीं है। अब क्योंकि 1 2 आर से संबंधित और 2 1 भी आर से संबंधित, तो क्या 1 2 ए बी ए यदि फुलफिल करा तो क्या हो सम्मित होगा, तो इसलिए क्या है सम्मित हो गया। फिर 1 2 और 2 1 आर से क्या संबंधित है, लेकिन क्या 1 1 संबंधित है, ए सी संबंधित है नहीं, तो क्या हो जाएगा, यह संक्रामक नहीं होगा, इसलिए क्या आर सम्मित है, लेकिन क्या न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक है। फिर 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉलेज के पुस्तकालय में क्या कोई कॉलेज है, उसके पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर क्या दे दिया, एक्स कामा वाई, जहाँ एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक क्या तुल्यता संबंध है। इसमें क्या क्या पूछ दिया, तुल्यता संबंध, यानी कि संक्रामक हो, स्वतुल्य है और सम्मित, तीनों होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा। इसके बारे में हम पीछे फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के देख लिए हैं, तुल्यता संबंध क्या होता है। तो ये पुस्तकालय की क्या समस्त पुस्तकों का क्या समुच्चय है, जहाँ आर बराबर इतना दिया है, पेजों की संख्या समान है। यहाँ आर स्वतुल्य है, अर्थात क्या क्यों स्वतुल्य है, यक्स यक्स क्या है, मतलब पेजों की संख्या यक्स में और यक्स में पेजों की संख्या क्या समान है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, आर स्वतुल्य हो जाएगा। फिर मान लीजिए यक्स कामा वाई में क्या आर से संबंधित है, तो यक्स और वाई में पेजों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, मतलब क्या कर रहा है, इसमें पेजों की क्या संख्या समान है, तो यक्स वाई में भी क्या होगी, पेजों की संख्या समान है, मतलब पुस्तकालय में जो इतने भी पुस्तकें हैं क्या सभी में पेजों की संख्या समान है, क्वेश्चन में दिया ही है। तो क्या वाई और एक्स में पेजों की संख्या क्या हो जाएगी, समान होगी, वाई और एक्स में भी क्या पेजों की संख्या समान होगी, चाहे एक्स वाई करें चाहे वाई एक्स करें, बात वही है, तो क्या हो जाएगा, यह संबंध सम्मित होगा। अब मान लीजिए एक्स वाई आर से संबंधित हैं, तीसरा कंडीशन एक्स वाई आर से संबंधित हैं और वाई जेड भी आर से संबंधित हैं, तो एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, तो वाई और जेड में भी पेजों की संख्या समान ही होगी, तो जेड और एक्स में भी क्या होगी, पेजों की संख्या समान है, मतलब एक्स और वाई बराबर, तो वाई बराबर जेड बराबर, तो जेड बराबर एक्स आराम से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार एक्स जेड आर से क्या होते हैं संबंधित है, इसलिए क्या हो जाएगा, आर संक्रामक होगा, इसलिए क्या कर सकते हैं, आर एक क्या है तुल्यता संबंध है। फिर कह रहा सिद्ध कीजिए कि, 9वां क्वेश्चन आ गया, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1,2 3 4 में आर बराबर क्या है, ए कामा बी, जहाँ क्या ए माइनस बी समय द्वारा प्रदत्त संबंध आर क्या एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव क्या एक दूसरे से संबंधित है, मतलब 1 3 5 के और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से क्या है संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव क्या 2 4 से क्या है किसी अवयव से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ क्या करना, 1 3 5 के सभी अवयव क्या है एक दूसरे से संबंधित हैं, और समुच्चय इतना 4 के सभी अवयव क्या एक दूसरे से ये भी संबंधित हैं और ये भी संबंधित हैं। लेकिन क्या है 1 3 5 का कोई भी अवयव क्या 2 4 से क्या किसी भी अवयव से क्या संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ क्या ए बराबर कितना दिया है 1 2 3 4 5 और संबंध आर बराबर ए कामा बी, तो क्या है ये क्या सम है, इसमें तो क्या
तो प्रश्न के अनुसार क्या सभी एक क्या हो गया, कैपिटल ए से क्या होगा, संबंधित होगा, जहाँ ए माइनस ए बराबर जो कि क्या है, सम है। यदि ए माइनस बी बराबर क्या हो जाए, सम हो, संख्या हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो ए माइनस ए कर देते हैं, ए और बी का मान ए अगर ए ले लें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जो सम है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, यह स्वतुल्य संबंध प्रदर्शित कर रहा है। फिर मान लीजिए ए कामा बी में क्या आर से संबंधित है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सम होगा। तो माइनस ये जब मार्ट का चिन्ह लगाया जाता है क्या, बीच में का कुछ भी मान प्लस माइनस कुछ भी आया क्या हो जाएगा, उसका मान हमेशा प्लस ही होगा। तो माइनस ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो बी ए और ए बी क्या दोनों जब बराबर हो जाए, आर से संबंधित हैं, तो क्या कर सकते हैं, यह एक सममित संबंध है। अब मान लीजिए ए कामा बी आर से क्या संबंधित है और बी कामा सी भी क्या आर से संबंधित है, तो ए माइनस बी सम है, क्या माड ए माइनस बी क्या सम है और बी माइनस सी भी क्या है, सम है। तब ए माइनस बी सम है और बी माइनस सी भी सम है, तो क्या जाए, एक माड में था तब भी बी माइनस सी माड में था, तो अलग अलग क्या ए माइनस बी और बी माइनस सी क्या ए भी सम होगा, माड से बाहर निकलेगा तब भी। तो फिर ए माइनस सी बराबर क्या सकते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यदि दोनों को जोड़ दें मतलब क्या सम संख्या में क्या सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका योग भी क्या होता है, सम ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी सम होगा तो क्या ए और ए कामा सी भी क्या हो जाएंगे, ए भी सम होगा तो क्या आर से क्या हो जाएगा, इसका इस रिलेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मतलब क्या संबंधित है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, आर संक्रामक है। और यह क्या करता है, आर तुल्यता संबंध परिष्कृत संक्रामक सम्मित स्वतुल्य हो गया तो क्या करेगा, यह तुल्यता संबंध को अतः क्या करेगा, यह तीनों क्या करते हैं, तुल्यता संबंध को परिभाषित करते हैं। अब समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव, मतलब क्या एक समुच्चय उसमें क्या 1 3 5 के सभी अवयव, इसमें जो दिया था कंडीशन, मतलब क्या करना, प्रमाणित करना था अवयव क्या एक दूसरे से क्या संबंधित हैं, क्योंकि क्या इसके जो सभी अवयव क्या हैं, विषम है, सभी अवयव विषम है और एक दूसरे से क्या है, अब विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, सम होता है। सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि क्या इनके सभी अवयव सम है और सम संख्याओं का अंतर क्या होता है, सदैव सम ही होता है। ये वाला पढ़े ये था कि सभी अवयव क्या एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इसके सभी अवयव विषम है, विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है। इसी प्रकार 2 4 वाला कह रहा था, मतलब क्या एक दूसरे से क्या संबंधित है, तो क्या आ जाएगा, जब अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, सम ही होगा ना। इसमें क्या कह रहा है कि एक दूसरे से संबंधित हैं सभी अवयव, तो कैसे कर सकते हैं, इसको प्रूफ तो करना है ना। तो क्या करेंगे, सभी अवयव विषम हैं और विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है, मतलब क्या संबंधित हैं। इसी प्रकार समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्यों संबंधित हैं, क्योंकि संबंधित इसलिए हैं कि सभी अवयव क्या सम है और सम संख्याओं का अंतर सदैव सम ही होता है, इसलिए क्या सभी का संबंध आपस में एक बराबर है। फिर समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि क्या है 1 3 5 के सभी अवयव क्या है, विषम है और तथा 2 4 के सभी अवयव सम है। सम और विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, सदैव विषम होता है। तो क्या हो जाएगा, संबंध होगा कोई, इसका अंतर कर देंगे सम हो जाएगा, उसका विषम आ जा रहा है, तो दोनों का अंतर कर रहे हैं तो विषम संख्या आ जा रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसलिए क्या होता है, संबंधित नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, सभी विषम हैं, तो 1 में से 3 घटाए तो 1 आगे, 2 घटाए 1 आगे -1, फिर यहाँ -3, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, विषम संख्या आ रही है तो क्या आ जाएगा, ये प्रूफ हो गया। फिर आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। कह सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में x क्या z से संबंधित है, जहाँ 0 और 12 के बीच x का क्या मान है। तो यदि दिए गए निम्नलिखित संबंधों r में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, तब पहला क्वेश्चन क्या कर r बराबर a कामा b में क्या a माइनस बी क्या है, 4 का एक गुणक है, और b दूसरा कर r बराबर a कामा b जहाँ a बराबर b है, और प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयव ज्ञात करें, मतलब क्या प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयव ज्ञात करें, मतलब क्या सभी का क्या आपस में एक संबंध हो। तो पहला क्वेश्चन का हल देखते हैं। x क्या है, z से संबंधित है, तो x 0 और 12 के बीच है, कहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान कितना 0 1 2 3 4 12 तक हो जाएगा, जहाँ r बराबर क्या a कामा b जहाँ a माइनस बी 4 का क्या है एक गुणज, जहाँ a माइनस बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 का गुणज
होना चाहिए, मतलब 4 से क्या जाना, भाग जाना चाहिए। अवयव ए कामा बी, मतलब ये क्या ए से संबंधित है, यदि स्मॉल ए कैपिटल ए से क्या है संबंधित है, मतलब इससे संबंधित है, इसके लिए क्या है ए कामा ए, जहाँ क्या है आर से संबंधित है, क्योंकि ए माइनस ए कर देंगे 0 हो जाएगा, 0 क्या 4 से भाग चला जाएगा, तो इसलिए क्या 4 का एक गुणज है। तो आर क्या आ गया, स्वतुल्य संबंध क्या किया गया, प्रदर्शित कर दिया। फिर अब मान लीजिए ए कामा बी में क्या आर से संबंधित है, ए कामा बी क्या आर से संबंधित है, तो ए माइनस बी क्या 4 का एक गुणज होगा। यदि माइनस ए माइनस बी, यदि बी माइनस ए 4 का गुणज होता तब भी हो जाएगा। ए माइनस बी यदि 4 का गुणज है तो बी माइनस ए भी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज होगा। तो बी कामा ए आर से संबंधित होगा, आर भी क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए बराबर 1 रख दें, बी बराबर ए बराबर 2, बी बराबर 2 रख दें, 2 में 2 क्या 0। यदि बी बराबर 2 रखें, ए बराबर 2 रखें तो क्या तभी 0 आएगा। तो क्या कर सकते हैं कि मतलब क्या ए आर सम्मित है, मतलब 4 का गुणज होना चाहिए, प्लस माइनस कोई मतलब नहीं है। तो फिर मान लिया तीसरे कंडीशन संक्रामक होगा नहीं, देखते हैं। माना ए कामा बी और बी कामा सी क्या आर से संबंधित हैं, तो ए माइनस बी 4 का गुणज है, तो बी माइनस सी भी क्या होगा, 4 का एक गुणज होगा। तो ए माइनस बी 4 का एक गुणज है और बी माइनस सी भी 4 का एक गुणज है, तो ए माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दोनों को जोड़ दें तो 4 का गुणज प्राप्त हो जा रहा है। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, ए माइनस सी भी 4 का एक गुणज होगा। तो ए सी क्या आर से संबंधित है, जहाँ आर क्या है संक्रामक संबंध दर्शाता है। अतः आर क्या है, एक तुल्यता संबंध, जो आर क्या है एक तुल्यता संबंध ये क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अतः एक से संबंधित अवयव इस प्रकार होंगे, एक से संबंधित 1 5 9, क्या 1 5 9 एक से संबंधित अवयव होगा। कैसे होगा, तो एक में से एक घटाएंगे, ए माइनस बी दिया है ना, ए माइनस बी दिया है तो क्या है 1 3 5 कर देंगे तो क्या एक में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, एक में से 5 घटाए, एक में से एक घटाए 0, 4 का गुणज होगा। फिर 5 में से एक घटाएंगे तब भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। फिर 9 में से एक घटाएंगे तब भी क्या होगा 8, जो कि क्या 4 का गुणज होगा। इसमें क्या 1 5 और क्या कर सकते हैं 9 ले सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, वह 4 का गुणज नहीं होगा। तो क्या करना था, यही दर्शाना था, इसी से लेकर घटा कर क्या करना था, दर्शाना था। इसका ये दूसरा देखते हैं पार्ट, 9वें का दूसरा देखते हैं। तो इसमें आर बराबर ए कामा बी संबंधित है क्या ए बराबर बी। तो यदि किसी अवयव में क्या ए क्या हो स्मॉल ए से क्या हो संबंधित हो के लिए क्या करेंगे, ए कामा ए क्या हो जाएगा, ए आर से क्या हो जाएगा संबंधित हो, क्योंकि क्या ए बराबर ए हो सकता है ना, ए बराबर बी है तो क्या ए बराबर ए होगा, या आर स्वतुल्य होगा। फिर ए कामा बी ए बराबर बी बराबर है तो क्या हो जाएगा आर से संबंधित होगा, तो क्या हो जाएगा आर सम्मित हो। एकदम सिंपल है, जब ए कामा ए बराबर बी हमेशा होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्या कर सकते हैं ए कामा बी आर से संबंधित है, तो और बी कामा सी भी क्या हो जाएगा आर से संबंधित होगा। ए बराबर बी बराबर सी तो ए बराबर सी होगा, ए बराबर बी बराबर सी तो ए बराबर सी होगा। तो क्या कर सकते हैं ए सी आर से संबंधित है, और क्या है आर एक क्या संक्रामक है, अतः आर क्या आ जाएगा एक तुल्यता संबंध क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो एक से संबंधित समुच्चय एक का अवयव क्या हो जाएगा, एक ही होगा, क्योंकि क्या है ए बराबर ए तो क्या हो जाएगा एक ही होगा, तो क्या एक ही अवयव प्राप्त हो रहा है। तो आज 9 क्वेश्चन तक समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके पिछला वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।